अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी हिना ट्रेनर फिर से हाजिर हो गई क्लास नंबर 2 के साथ। आज हम सीखेंगे, हमारा न्यू टॉपिक है लाइंस का। ठीक है, आज हम सीखेंगे लाइंस। हिना में बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारे इसकी काइंड्स हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, आर्ट्स में होते हैं। अगर आप में से कोई आर्ट्स का जो है बहुत एक्सपर्ट है, उसको आइडिया होगा कि आर्ट्स में कितनी लाइंस होती हैं, और स्टार्टिंग में बेसिक वही सिखा रहे होते हैं। इसी तरीके से मैं आज हिना में भी आपको लाइंस सिखाऊंगी, और लाइंस की भी डिफरेंट काइंड्स हैं। ठीक है, वो सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सब कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। क्यों ड्रॉ करके रखा हुआ है? वो इसलिए ड्रॉ करके रखा हुआ है क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बेसिक लेवल पे सिखा रही हूँ, और बेसिक लेवल पे आप लोग डायरेक्ट कुछ भी स्केच नहीं कर सकते थ्रू हिना कोन। ठीक है, आपको ग्रिपिंग चाहिए, आपको होल्डिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, आपकी हैंड मूवमेंट कंट्रोलिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हो गई। मैं आपको बता दूं कि आज हम कौन कौन सी लाइन सीखेंगे। सबसे पहले तो है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने एक बॉक्स के अंदर वो लाइंस ड्रॉ कर ली हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, और आप उसी के ऊपर उसको ट्रेस करें तो आपकी फिनिशिंग भी होगी, आपकी हैंड मूवमेंट कंट्रोलिंग सब कुछ सेट हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को मुश्किल भी नहीं होगी। सेकेंड जो है वो है वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वो भी मैंने ड्रॉ कर ली हैं। देन डायगोनल लाइंस जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप देखें यहाँ पे आ रही हैं कर्व लाइंस। कर्व लाइंस मैंने एक थोड़ी मोटी ली है, फिर उससे कम, और उससे कम मोटी है, और एक उससे कम मोटी है। ठीक है, यही कर्व लाइंस जो हैं वो फ्लावर पेटल बनाने में भी काम आती है। तो अगर आपको ये कर्व लाइंस बनानी आ गई तो ये कि आप आराम से कोई भी फ्लावर बना सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास जिगजैग लाइंस जो कि हम ब्रेसलेट्स में और इन सब चीज़ों में बनाना सीखते हैं। स्पेशली जब आप फिंगर्स पे आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो आपको उसमें जिगजैग चाहिए होता है, चाहे वो आप इस डाउनवर्ड्स लें या अपवर्ड्स लें, आप जिगजैग ड्रॉ करते हैं। तो जिगजैग लाइन भी हम सीखेंगे इसमें। जिगजैग लाइंस जो हैं वो भी मैंने 3 काइंड्स की बनाई हैं। एक थोड़ी मोटी है, एक थोड़ी पतली है, और एक उससे भी पतली है। ठीक है, फिर हम आते हैं वेवी लाइंस की तरफ। ठीक है, वेवी लाइंस भी आपके सामने नज़र आ रही हैं। एक में मैंने बड़ा वेव दिया है, बाकी 2 में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिया है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं थिक लाइंस में ये होता है कि लोग ये कर रहे हैं, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया है, कि डायरेक्ट ही कोन से थिक लाइन आपने नहीं बनानी, फिनिशिंग नहीं आएगी। आपने पहले 2 लाइंस को ड्रॉ करना है, उसके बाद उसके अंदर फिलिंग करनी है। ठीक है, तो आपकी थिक लाइन का जो रिज़ल्ट है वो परफेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम सर्कल चेन लाइन की तरफ। उसमें लाइंस होंगी, उस लाइंस में हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक वो चेन का लुक देगी। देन द लास्ट इज स्पायरल लाइंस। ठीक है, स्पायरल लाइंस जो कि आजकल बहुत चल रही हैं डिज़ाइनिंग्स में, जिसको हम सेंटर में यूज़ करते हैं किसी भी फ्लावर को बनाने के लिए, तो स्पायरल लाइंस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी हिना प्रैक्टिसिंग। ले लें आप लोग सब जल्दी से अपनी हिना कोन उठा लें। और हाँ जी, अगर आप किसी हाथ पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर वही बात मैं आपको बताऊंगी कि अच्छी ऑर्गेनिक कोन लीजिएगा, और अगर कोई पेपर या कोई ग्लास यूज़ या मिरर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी लोकल कोन ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक अपना रजिस्टर बनाया हुआ है। उस रजिस्टर में मैंने इस तरीके से बॉक्सेस रेडी करके, और मैं उसको ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आप लोग ने भी इसी तरीके से अपना एक रजिस्टर बना लेना है, और उस रजिस्टर में जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि हाउ टू ड्रॉ आर डॉट्स, तो आप पहले वो टॉपिक लिख के वो वाला डॉट्स को बनाने के प्रैक्टिस कर लें। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइंस का है, जो कि हमारी क्लास 2 है आज की। उसमें आपने इस तरीके से बॉक्सेस में डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, लाइंस और भी बहुत सी हैं, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको सिखाती रहूँगी। लेकिन ये जो है, क्योंकि मैं बेसिक सिखा रही हूँ, तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक लाइंस सिखाई हैं जो कि इनिशियली इस्तेमाल होती हैं हर डिज़ाइन में। जी, तो अब हम चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैंने रजिस्टर ले लिया, उसमें मैंने सारे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और उसके ऊपर अब मैं ट्रेसिंग करूँगी तो मुझे मेरी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, और मैं सिर्फ फिर फोकस रखूँगी अपनी हिना ग्रिपिंग पे। ठीक है, और कोन ग्रिपिंग्स पे। अच्छा जी, इसके अलावा इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर या बुक का या डायरी का पेज थोड़ा पतला सा होता है, तो आप जब इसको यूज़ करते हैं तो इसकी बैक साइड पे नज़र आता है, वो बैक साइड का जो नेक्स्ट पेज होता है वो ख़राब कर देता है। तो मुझे नहीं चाहिए कि मेरा नेक्स्ट पेज ख़राब हो और वेस्ट हो, मुझे इसको फाड़ना पड़े। तो मैं ये करूँगी कि मैंने ले लिया है एक फालतू का
कोई भी कागज़ या फिर अखबार आप कुछ भी ले लें और इसको फिर रख लें इस तरीके से। तो ये आपके पास आ जाएगी एक बेस। तो आप जो भी इसके ऊपर जब भी आप हिना लगाएंगे तो वो नीचे जाके डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे नहीं आएगी। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये खोल दिया मैंने इसकी नेक को। टॉप को हमेशा क्लीन करके हल्का सा निकाल के ऐसे, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसको लगाना। ठीक है, लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं? लाइंस को हमेशा आपने लाइन को नीचे टच नहीं करना है, लाइन को आपने ऊपर लेके जाना है ऐसे करके। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से होगा कि आपकी लाइन स्ट्रेट भी बनेगी। ऑन एंड ऑफ मेहंदी का इशू रहता है, वो मसला नहीं है, लेकिन ये कि आपकी लाइन की आपकी जो कोन की निब है वो बेस पे टच नहीं होनी चाहिए। आपने बस इसको प्रेस करते जाना है, उसको उठा के आगे लेके जाना है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम चलते हैं वर्टिकल लाइंस की तरफ। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, प्रेस करेंगे नीचे ले आएंगे। ठीक है, प्रेस करते जाएंगे नीचे लेते आएंगे। लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब हम चलते हैं डायगोनल लाइंस की तरफ। डायगोनल लाइंस इस तरीके की होती हैं। ठीक है, कुछ लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होते हैं, कुछ राइट साइड से स्टार्ट होती हैं, तो ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डायगोनल लाइंस को। ऐसे करके दैट्स इट। ठीक है, देख लें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हो गई, मैंने आपके सामने ड्रॉ करी। फिर वर्टिकल लाइंस की तरफ आए हमने वो भी ड्रॉ करी, मैंने एक आपको एक्स्ट्रा भी दिखाई। एंड देन डायगोनल लाइंस इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ की यानी राइट हैंड साइड की डायगोनल लाइंस बन जाएंगी। अब हम चलते हैं कर्व लाइंस की तरफ। ठीक है, कर्व लाइंस को कैसे करेंगे हम? कोई इशू नहीं है, हल्का फुल्का सा थोड़ा सा भी अगर बाहर हो जाता है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस तरीके से साफ कर लेना निप को और स्टार्ट कर देना। जहाँ लगे आपको आपकी निप मैसी हो रही है, आपने उसको टिश्यू पेपर से साफ करना है। टिश्यू पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे छोटे वाले कर्व्स की तरफ। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जिगजैग की तरफ। जिगजैग आर सो इजी, वो तो आपने चलाना है, ऊपर अप एंड डाउन करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, छोटे वाले। ये हो गए हमारे जिगजैग। वेवी लाइंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है,
भी नहीं लगना है निब को आपकी, नहीं तो आपकी जो मेहंदी है वो ख़राब हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। सफाई लानी है तो उसको निब को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रखिए, ठीक है। अब आते हैं थिक लाइन की तरफ। थिक लाइन्स का मैंने बताया था कि पहले तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसको आप मैश करते हैं, जहाँ लगता है मैश कर दें, जहाँ आपको लगता है कि इसके अंदर फिलिंग करनी चाहिए वहाँ पे फिल कर दें, ठीक है। ये हो जाएगी थिक लाइन आपकी रेडी। इसी तरीके से नेक्स्ट भी दिखा दूँ मैं आपको। ठीक है, अब इसको फिल कर दो। जब आप फिलिंग करेंगे तो फिनिशिंग खुद ही सही हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई। इसी तरीके से आप जितना इसको गैप देते रहेंगे और फिर इसको फिल करते रहेंगे, आपकी जो लाइन है वो थिक होती रहेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमारे हैं सर्कल चेन। सर्कल चेन्स में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, सबसे पहले सर्कल्स बनाएंगे। ये तो मैंने आपको एक अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट करके अपनी तरफ से ही माइंड में मैंने सर्कल्स बना लिए थे, मगर आपने क्या करना है, आपने देखना है पहले कि आपको कितनी डिस्टेंस पे सर्कल चाहिए, वो ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर आपने इसको चेन को कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं मगर ये कि फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप और सर्कल्स ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड मोर, इट्स अप टू यू। चेन, सर्कल चेन जो है उसकी बहुत सारी काइंड है। आप ब्रॉड भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब हम चलते हैं स्पाइरल की तरफ, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। पहले एक डॉट एंड देन राउंड, ठीक है। हाथों का एंगल जितना इजी होगा उतना आपके जो स्पाइरल्स हैं वो अच्छे बनेंगे, आपकी जो मेहंदी वो अच्छी निकलेगी। मैं क्योंकि आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे हाथों का एंगल जो है वो थोड़ा डिसबैलेंस है, इस वजह से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रही है, बट एनीवेज इसको आप सही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्पाइरल पे चाहे छोटा चाहे तो छोटा ले सकते हैं, बड़ा चाहे तो बड़ा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी, तो मैंने इसको पिन भी कर दिया है और हो गया हमारा आज का जो हमारे जो टॉपिक था वो था लाइंस का, ठीक है। रिव्यू दे देती हूँ मैं एक दफ़ा आप लोगों को। और आज हमने सीखी हैं बहुत सारी लाइंस बनाना। कौन कौन सी लाइंस बनाना सीखी हैं? हमने सीखी हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, हमने सीखी हैं वर्टिकल लाइंस, हमने सीखी हैं डायगोनल लाइंस, हमने सीखी कर्व्स, हमने सीखे जिगजैग, वीवी, थिक लाइन, सर्कल चेन एंड स्पाइरल, ठीक है। ये वो सारे डिज़ाइन लाइंस हैं जो कि एक आप कहीं भी अगर स्टार्टिंग में भी अगर हल्की फुल्की भी हिना मेहंदी लगाते हैं तो उसमें ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ये इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो आपने मेहंदी से रिलेटेड या फिर क्लासेस से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे पेज पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल हिना यूएई पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप को बेसिक लेवल आता है, बेसिक स्टेज पे आप परफेक्शन रखते हैं और आप एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम करें, मैं आपको उसके कोर्स का भी बताऊंगी, ठीक है। और ठीक है जी, अब चलते हैं, अब मुझे दीजिए इजाज़त और इसकी प्रैक्टिस रखिएगा
और इसके अलावा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।